इंडिया की कल से आज तक की सारी बड़ी खबरें आपको अगले 3 मिनट में पता चल जाएंगी। इंडिया की विमेंस क्रिकेट टीम ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। पहली बार टीम ने सीनियर आईसीसी वर्ल्ड कप 2025 जीतकर पूरे देश को प्राउड फील कराया है। टीम में 16 प्लेयर्स थी, जिसमें कैप्टन हरमनप्रीत कौर और कमबैक स्टार शेफाली वर्मा भी शामिल थी। इन प्लेयर्स ने सिर्फ फील्ड पर ही नहीं बल्कि सोसाइटी के बायस और बैरियर्स के अगेंस्ट भी जीत हासिल करी। इन्होंने जेंडर स्टीरियोटाइप्स तोड़ दिए और फाइनेंशियल और कल्चरल स्ट्रगल्स के बावजूद अपने टैलेंट से दुनिया को इम्प्रेस कर दिया है। तेलंगाना के रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट में एक भयानक रोड एक्सीडेंट हुआ है। इसमें 24 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग सीरियसली इंजर्ड हुए हैं। ये एक्सीडेंट 3 नवंबर सुबह 6:15 पर इंदिरा रेड्डी नगर छिवेला के पास हुआ। एक लॉरी जो पत्थर और मिट्टी से भरी हुई थी, तंदूर से हैदराबाद जा रही एक बस से टकरा गई। टकराव इतना स्ट्रॉन्ग था कि बस का फ्रंट पार्ट पूरी तरह क्रश हो गया और लॉरी का सारा सामान बस के ऊपर गिर गया, जिससे कई पैसेंजर्स अंदर ही फंस गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक बस में लगभग 70 पैसेंजर्स थे। इंडिया ने एक और हिस्टोरिक स्पेस अचीवमेंट हासिल करी है। इसरो ने अपनी सबसे हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 स्पेस में लॉन्च कर दी है। इसे बाहुबली LV-M3-M5 रॉकेट के जरिए 2 नवंबर को श्रीहरिकोटा से भेजा गया। ये सैटेलाइट 4410 किलो की है, जो अब तक की इंडिया की सबसे हैवी सैटेलाइट है। इसरो ने लॉन्च की वीडियो शेयर करी और चेयरमैन V नारायण ने कहा कि यह सैटेलाइट अगले 15 साल तक कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। इन्होंने कहा CMS-03 एक और एग्जाम्पल है आत्मनिर्भर भारत का। आंध्र प्रदेश में एक बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। YSR कांग्रेस पार्टी के लीडर और फॉर्मर मिनिस्टर जोगी रमेश को टॉक्सिक लिकर केस में अरेस्ट किया गया है। उन्हें 2 नवंबर को एक्साइज डिपार्टमेंट, SIT और लोकल पुलिस की जॉइंट टीम ने अरेस्ट किया। उसी दिन शाम में उन्हें कोर्ट में प्रेजेंट किया गया। अथॉरिटीज ने बताया कि जोगी रमेश और उनके कुछ एसोसिएट्स एक मिलावटी लिकर रैकेट से जुड़े हुए थे। इस केस में पहले मेन सस्पेक्ट जनार्दन राव को पकड़ा गया था, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन में इनका नाम लिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने ORS ड्रिंक बैन पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वो FSSAI के ऑर्डर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, जिसमें बेवरेज कंपनीज को ORS ब्रांडिंग यूज करने से मना किया गया है। हियरिंग के दौरान जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि अगर डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स पर स्टिकर लगाकर लेबल बदलना चाहती है तो FSSAI को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कोर्ट ने कहा कि डिटेल्ड ऑर्डर बाद में इशू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने डॉग बाइट विक्टिम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है। पहले रूल था कि अगर कोई इंडिविजुअल केस में इंटरवीन करना चाहता है तो उसे 25,000 रुपए जमा करने पड़ते थे और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो 2 लाख रुपए डिपॉजिट करना पड़ता था। लेकिन अब कोर्ट ने कहा कि डॉग बाइट विक्टिम्स को ये पैसा डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा। ये ऑर्डर जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और NV अंजारिया की बेंच ने दिया है। हियरिंग के दौरान सभी स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज ने अपने कंप्लायंस रिपोर्ट्स फाइल किए। बस दिल्ली, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल के रिप्रेजेंटेटिव्स एब्सेंट रहे। अमेरिका अब न्यूक्लियर टेस्टिंग शुरू करने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लेम CBS न्यूज के 60 मिनट्स इंटरव्यू में किया, जहां उन्होंने कहा कि यही वजह है कि अमेरिका भी 30 साल बाद अपने न्यूक्लियर टेस्ट रिज्यूम करेगा। उनके कहने के मुताबिक टेस्टिंग जरूरी है ताकि US वेपन सिस्टम की रिलायबिलिटी और सेफ्टी इंश्योर की जा सके। बाद में US एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट ने क्लैरिफाई किया कि ये नॉन क्रिटिकल सिस्टम टेस्ट होंगे, मतलब कोई फुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे करंट अफेयर्स के लिए मुझे फॉलो जरूर करना।